भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति। ऐसा। अच्छा, आप जो कुछ बनाते हैं श्लोक तो उससे मात्रा की इधर उधर हो जाती है, पोस्ट करने से पहले दिखा लेना चाहिए। परम श्रद्धेय। अच्छा, आज स्कंद दिवस क्या है? सोमवार दिवस है, सोमवार, और दिनांक है 7 अक्टूबर 2024। हमारे परम श्रद्धेय, जिनके दर्शन करने से, जिनका सामीप्य प्राप्त होने से हृदय में एक अलौकिक सात्विकता का अनुभव होता है, ऐसे पूज्य श्री मिश्र गुरु जी सभी ब्रह्म विद्या जिज्ञासु महानुभाव कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का आज 19वां मंत्र है ना? 19वां हो गया ना? हाँ हाँ, 21वां मंत्र। पहले मंत्र का वाचन करें। हरि ओम। आसीनो दूरं व्रजति शयानो ह्याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति। एक बार फिर बोलें जी, सब बोलें। आसीनो दूरं व्रजति शयानो ह्याति सर्वतः कस्तं मदामदं। प्रभु मिल गया पाठ? अच्छा, हाँ। कहते हैं इस मंत्र को आरंभ करने से पहले भाष्यकार भगवान कह रहे हैं, अन्यथा दुर्विज्ञेयः अयम आत्मा कामी भी। किन के लिए दुर्विज्ञेय है? बोले कामी भी। कामी भी का अर्थ क्या? बोले प्राकृत पुरुषैहि। प्राकृत पुरुषैहि का मतलब क्या? जो प्राकृत शब्द का यहाँ तात्पर्य है विषयों की अभिलाषा से जो ग्रस्त हैं, विषयाभिलाषा ग्रस्त ही, विषय वासना की आपूर्ति में ही जिनका समग्र जीवन जाता है, ऐसे कामी भी प्राकृत पुरुष ही एषा आत्मा दुर्विज्ञेयः। ये यदि इस प्रकार उपदेश न किया जाए तो कैसे जान पाए? इसलिए आगे कह रहे हैं, आसीनो दूरम व्रजति। आत्मसत्ता की विलक्षणता, परस्पर जो विरुद्ध धर्म हैं वो सब घटित हो रहे हैं। जैसे अणोरणीयान महतो महियान, परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय तो इसमें है। तो अणोरणीयान है लघु से लघु और महत से महत है। और आगे जो कह रहे हैं, आसीनो आसीनः दूरम व्रजति, वही एक स्थान पर रहता हुआ दूर तक जा सकने की सामर्थ्य वाला है, तो परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय तो हो गया। दूसरा शयानः याति सर्वतः, दूसरा एक स्थान पर शयनरत है तो भी लगता है सर्वतः याति, सर्वत्र परिभ्रमण कराता है। कस्तम मदा मदम देवम। अच्छा, आज ऐसा लगता है तक्र ने पूरा असर दिखाया है। कस्तम मदा मदम, मदम मद और अमद, माने मद शब्द का अर्थ मदी हर्षे धातु है, तो हर्ष और हर्ष युक्त माने और हर्ष रहित माने, ऐसा मान लीजिए।
माने हर्ष युक्त भी है और हर्ष मुक्त भी है। तादृशम देवम मदन्यः ज्ञातुमर्हति। यमराज कह रहे हैं, हे नचिकेता, उसको मेरे अतिरिक्त और कौन जान सकता है? और कौन जान पावेगा? अर्थात यमराज ये बात कह रहे हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? सामान्यतया शब्दार्थ तो सुन लिया, पर इसको बता दे, सब अर्थ कर देंगे। आसीनः अर्थात अवस्थितः अर्थात अचलः। आसीनः शब्द के ही दो अर्थ कर रहे हैं। अवस्थितः एक स्थान पर है, स्थान वो कैसा? बोले अचलः, माने और दृढ़ता से कह दिया। तथापि तादृशो भूत्वापि सन माने दूरम ब्रजति। चले एक स्थान पर स्थिर है, अभी चले पर्वत की भांति, परंतु तथापि सर्वत्र जा सकने की उनकी विलक्षणता है। अभी कैसे है इसकी और व्याख्या करेंगे। शयानो याति सर्वतः एवं असौ आत्मा देवो। और वो शयानः एक ही स्थान पर शयनरत है, तथापि वो सर्वत्र, ऐसा लगता है कि सर्वव्यापक है। वो सोया यहाँ है और लगता है सर्वव्यापक हो गया है। तो ये कैसे संभव है? तीसरी विलक्षणता माने विरोधाभासी भाव। मदामदम, मदम माने वो हर्ष युक्त भी है और हर्ष रहित भी है। तो मदामदः माने समदः अमदश्च। समदः माने मदेन सहितः, मदेन हर्षेण सहितः, और अमदश्च मदेन रहितः। तो समद और अमद माने सहर्ष और अहर्ष। ये भाष्यकार भगवान कहते हैं विरुद्ध धर्मवान अतः अशक्यत्वात् ज्ञातुम कस्तम मदामदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति। ये इसलिए दुष्कर है जानना। ये इसलिए जानना बहुत कठिन है। क्यों? बोले परस्पर विरोधाभासी गुण दिख रहे हैं, विरुद्ध धर्मवान दिख रहा है, इसलिए जानना कठिन है। तो मेरे अतिरिक्त और कौन जान पाए मदामद युक्त इस आत्मसत्ता को? अब चूंकि बात तो वही की वही अटकी रहेगी। ऐसा कैसे संभव है कि एक ही स्थान पर रहता हुआ सर्वत्र जा सकता है? तो आपने यदि रुद्राष्टाध्यायी पढ़ी हो, उसमें शिव संकल्प सूक्त पढ़ा हो, तो वहाँ एक मंत्र आता, जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवंत दुसुप्तस्य तथैवैति। सुसुप्तस्य माने जज्जाग्रतो दूरमुदयति, यत जाग्रतः दूरमुदयति। जो जागृत अवस्था में दूर तक जा सकता है। अब हम बैठे हैं यहाँ पर, अपने आप को देखो, हम यहाँ बैठे हैं और हम एक स्थान पर, अभी चले मान लो हमको बांध दीजिए, तो क्या तुम हमारे मन को बांध पाओगे? हमारा मन एक स्थान पर रहते हुए सारी दुनिया में परिभ्रमण कराएगा। सो गए हम, स्वप्न के माध्यम से त्रैलोक्य का दर्शन कर लेता है। तो एक स्थान पर रहता भी सर्वत्र कैसे जा सकता है? बोले मन आदि इंद्रिय आदि के व्यास से। हुआ स्पष्ट? तो वहां क्या है? जज्जाग्रतो दूरम उदयति, जाग्रतः यथा दूरम उदयति तथैव सुसुप्तः माने सोता हुआ भी वैसा ही जा सकता है। दूरंगमं ज्योति खान ज्योति ही, वो ऐसा ही सोता हुआ भी दूरंगम है और ज्योतियों की ज्योति है। क्या? जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवंत दुसुप्तस्य तथैवैति। तथैव ऐति माने गच्छति। सुसुप्त अवस्था में वैसी जाता है। दूरंगमं ज्योति खान ज्योतिरन ज्योतिरे, वो ज्योतियों की भी ज्योति है। तो ऐसा विलक्षण वो उसकी वजह से कहते हैं। अब उस पर भाष्यकार भगवान कहते हैं अस्मदादे रेव सूक्ष्म बुद्धे है पंडितस्य सुविज्ञेय अयम आत्मा। जो भैया इसीलिए अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि वाले, सूक्ष्म माने अत्यंत कुशल दक्ष तीक्ष्ण बुद्धि वाले, अत्यंत प्रतिभाशाली जो महानुभाव हैं, वही पंडित के लिए ही सुज्ञेय हो सकता है। आत्मा सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता। विरुद्ध धर्माश्रय आत्म सत्ता को जानना सामान्य बुद्धि वालों के लिए संभव नहीं है। क्यों? बोले स्थिति गति नित्या नित्यादि विरुद्ध
अनेक धर्मोपाधिकत्वात् विरुद्ध धर्मवत्वात् विश्वरूप एवं। क्या कह रहे हैं? बोले ये आत्मा स्थिति और गति, नित्य और अनित्य। आपने कहा कि स्थिति माने एक स्थान पर स्थिर रहता आसीनः, और दूरम व्रजति माने गतिमान है। दूसरा नित्य भी है और अनित्य भी है। परस्पर विरुद्ध धर्मवत्वात्, ये परस्पर विरोधाभासी धर्म है इनमें। अनेक धर्मोपाधिकत्वात्, नित्यानित्यादि विरुद्ध अनेक धर्मोपाधिकत्वात्, नित्य और अनित्य आदि अनेकों विरुद्ध धर्म वाली उपाधियां हैं। तो विश्व रूप एवं, विश्व रूप की भांति माने सर्वरूप। ऐसा कैसे बोले? जैसे चिंतामणि एक स्थान पर रहते हुए बहुत दूर तक अपना प्रकाश रखती है। चिंतामणि बत अवभासते। चिंतामणि एक ही, जैसे सूर्य आकाश मंडल में एक ही केंद्र पर है, परंतु प्रकाशक सबका हो जाता है, सब सर्वत्र उसका प्रकाश होता है। तद्वत चिंतामणि रेव, चिंतामणि बत क्या अवभासते, सर्वत्र वो अवभासित होता है। अतो दुर्गेयत्वं दर्शयति कस्तम मदन्यो ज्ञातुमर्हति। उसके विरुद्ध धर्मवत्ता के कारण ही दुर्गेयता कही जा रही है। कौन उसको जान सकता है मेरे अतिरिक्त? तो ये बात स्पष्ट हो गई ना। आसीनः अपि दूरम व्रजति, तात्पर्य मन की भांति, वो मन की उपाधियों के रूप में। कहते कर्णानाम उपशमः शयनम, कर्णानाम उपशमः शयनम। बोलो क्या लिखे? शयन किसे कहते हैं? इंद्रियों का उपशम हो जाना, शांत हो जाना ही शयन है। कर्ण शब्द से यहाँ पर क्या ले रहे हैं? इंद्रियां। हम जब सो जाते हैं तो हमारे हाथ लेन देन नहीं करते, आदान प्रदान नहीं करते। हमारे जो पैर हैं उनका क्या कर्म है? गमनागमन। तो जब हम सो जाते हैं तो पैर गमनागमन नहीं करते। और हमारे नेत्रों का क्या कार्य? दर्शन। तो वो दर्शन नहीं करते। हमारी जिह्वा का कार्य भोजन और भाषण, वो दोनों काम नहीं करती। हमारे कानों का कार्य है श्रवण, वो नहीं करते। तो निद्रा का सर्वोत्तम लक्षण हो गया। निद्रा शयन अवस्था क्या है? बोले इंद्रियों का उपशम हो जाना ही शयन है। अन्यथा शयन किसे कहते हैं? सर्वेंद्रिय प्रमोषः, सर्व इंद्रियां विचारी शांत हो जाएं। और क्या है? अच्छा तो कहते हैं करण शयन करण जनितस्य एक देश विज्ञानस्य उपशमः शयानस्य भवति। जब व्यक्ति सो रहा होता है उसकी क्या स्थिति होती सोते हुए? बोले जो इंद्रिय जन्य, इंद्रियों के द्वारा समुत्पन्न एक देशीय विज्ञान है उसका उपशम हो जाता है। आपके अस्तित्व में इंद्रियां भी एक भाग हैं। तो उस एक भाग का, अर्थात स्वप्नावस्था में तो कुछ नया रच करके देख दाख भी लेता है मन, पर जागृत जगत का तो जो ज्ञान विज्ञान है सब शून्य हो जाता है। तो एक देशीय ज्ञान वहाँ शांत हो जाता है शयनावस्था के व्यक्ति के लिए। यदा चैवम केवल सामान्य विज्ञानत्वात् सर्वतो यातीव यदा विषय। अच्छा क्या कह रहे हैं? ये इस विषय को समझ लीजिए। शयनावस्था की स्थिति हो गई, सब इंद्रियों का वहाँ पर उपशम हो जाता है। तो इससे क्या निश्चय हुआ कि प्रायः एक देशीय विज्ञान, इंद्रिय जनित जो विज्ञान है वो शांत हो गया। पर जिस समय ये स्थिति बनती है कि आपकी जो बाह्य इंद्रियां ये सब कुछ नहीं कर रही हैं, तो जिस समय स्थिति बनती है तदा किम भवति? बोले केवलेन सामान्य विज्ञानेन, केवल सामान्य विज्ञान होता है, केवल सामान्य विज्ञानत्वात् सर्वतो याति व। तो परंतु आपका जो आत्म तत्व है, आत्मसत्ता है, वो तो इंद्रियां जब सक्रिय हों तो कुछ सीमित देश में जाएंगी, अपने अपने विषयों का सेवन करेंगी। पर आत्मसत्ता जब सीमित विषय से, अर्थात इंद्रिय जनित बाह्य व्यवहार से विरत हो जाए तो वो तो माने लगेगा सर्वव्यापक हो गया ना। उसी बात को कहना चाहते हैं सर्वतो याति इव। इव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सर्वत्र माने सभी जगह, याति इव माने जाता हुआ सा भाषित होता है। जब सामान्य अवस्था में होता है, सामान्य विज्ञानत्वात्,
भाई अब ये तो मानेंगे कि जिस व्यक्ति ने निद्रावस्था का सुख भोगा, जिस सत्ता ने निद्रावस्था का सुख भोगा, कोई तो है जैसे निद्रा का सुख भोगा है। अच्छा कौन है पता नहीं, अच्छा ठीक है पता नहीं कौन है, मन ने भोगा कि किसने भोगा राम जाने। पर जगने के बाद कोई बता रहा है आज बहुत गहरी नींद आई, बड़ा आनंद आ गया, आज बहुत आनंद आया, बहुत गहरी नींद आई। तो ये जो जगने के बाद कोई बोल रहा है, गुरुजन ऐसा कहते हैं, प्राय वेदांत के समग्र ग्रंथों में ये बात बहुत प्रमुखता से कही जाती है कि निद्रावस्था में भी कोई जग रहा है, कोई सुख का अनुभव कर रहा है, उस आनंद का कोई उपभोक्ता, बस उसी को खोजना है। कौन है जो जगने के बाद कह रहा है साहब मैंने बहुत सुखपूर्वक नींद ली, बड़ा आनंद आ गया, कोई झमेला नहीं था? कौन है वो? बस वही आत्म तत्व है। अरे भाई कौन था? स्वप्न तक तो आपका सूक्ष्म शरीर रहा सक्रिय, परंतु उसके बाद कौन था? तो कहते हैं सुखेन अहम अपस्वाप्सम न किंचिद अवेदिशम, मैं सुखपूर्वक सोया, मैं कुछ न जान पाया, ये कहने वाला कौन है? उस निद्रावस्था में आनंद का अनुभव करने वाला कौन है? तो यदा चैवम केवल सामान्य विज्ञानत्वात्, सामान्य विज्ञान वाला रहा, वो विशेष विज्ञान तो रहा नहीं। विशेष का तात्पर्य इंद्रियों से जो प्राप्त होता है वो विशेष हो जाता है, विशेष माने विशेषण युक्त हो जाता है। ये नेत्र विषयक विज्ञान है, ये श्रोत्र विषयक विज्ञान है, ये त्वग विषयक विज्ञान है। और जब ये सब नहीं रहे सक्रिय तो कौन सा विज्ञान है? बोले सामान्य निर्विशेष। सामान्य का तात्पर्य निर्विशेष, विशेषण रहित, पर विज्ञान तो है ना। तो निर्विशेष विज्ञानत्वात् सर्वतो यातीव, सर्वतः याति इव माने ऐसा लगता है कि समग्र अस्तित्व का बोध लिए हुए स्थिर है, ये तात्पर्य है इसका। स्पष्ट हुआ? अब कहते हैं विशेष विज्ञानस्थः यदा माने जब, वो विशेष विज्ञानस्थः, विशेष विज्ञान क्या? सामान्य विशेष का अर्थ समझ लीजिए। विशेष का तात्पर्य यहाँ विशेषण युक्त है, सामान्य माने विशेषण रहित। समझ में आ गया? तो विशेष विज्ञानस्थः स्वेन रूपेण स्थितः, अर्थात जब वो विशेष विज्ञानस्थ हो जाता है और स्वरूप से अविचल रहता हुआ, माने अपने स्वरूप में तो क्या परिवर्तन आएगा? इंद्रियादि जन्य जो विशेषण युक्त विज्ञान, एवं सन मन आदि गतिषु उपाधिकत्वात् दूरम ब्रजति एव। अब समझ में आ गया? वह अपने स्वस्वरूप में अवस्थित है, तथापि मन यदि कहीं जाता है, नेत्रादि कहीं कुछ करते हैं, तो ऐसा लगता है कि मन नहीं गया, आंखें नहीं गई, और अचानक मेरी आंखें वहां पहुंच गई, मेरे कान वहां, हाँ ऐसा बोलते ना लोग। तो क्या लगता है कि आंख बेचारी क्या जाएगी, मन बेचारा क्या जाएगा? तो मानते हैं कि मन आदि उपाधियों के ब्यास से वो दूर तरम ब्रजति एव, दूर तक जा सा, एक ही जगह बैठा बैठा ऐसा लगता है कि दूर तक चला जाता है। स च इहैव वर्तते, परंतु सच्चाई क्या है? वो आत्मसत्ता इह एव, यहीं एक ही स्थान पर स्थित रहता है, पर मन आदि उपाधियों के ब्याज से ऐसा भाषित होता है कि ये जाकर के सब जगह घूम रहा है। दो शब्द इसमें बहुत चिंतनीय थे, आसीनः दूरम ब्रजति और शयानः सर्वतः याति। तो कैसे सर्वतः दूरम याति है और कैसे आसीनः दूरम ब्रजति है, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। बाकी शब्दार्थ तो कोई भी लगा ले। तो स्पष्ट हुआ, आशा है। कस्तम मदामदम का अर्थ हुआ, मदामदम माने हर्षयुक्त और हर्ष मुक्त। यद्यपि आत्मसत्ता का हर्ष और शोक से कोई संबंध नहीं है, पर जब हम मानते हैं तो मन की उपाधियों से सहर्ष और अहर्ष देखा जाता है, समद और अमद देखा जाता है, ये तात्पर्य है। तद विज्ञानाच्च शोकात्यय इत्यपि दर्शयति। अब कहते हैं कि आत्मज्ञान हो जाने पर क्या लाभ होता है? आत्मज्ञान हो जाने पर देखिए, जब तक व्यक्ति को भगवत साक्षात्कार अथवा आत्म साक्षात्कार नहीं होगा,
तब तक उस व्यक्ति को हर्ष और शोक से आप परे नहीं पा सकोगे। और भगवत साक्षात्कार के अनंतर भी संभवतः वो जो अनुभव है वो स्थिर न रहा तो हर्ष शोक बारंबार आवेंगे। जैसे अर्जुन आदिक में आते ही हैं। द्रौपदी आदिक ने खूब भगवत दर्शन किया परंतु सब प्रभावित होते हैं, पुत्र मरा तो रो रहे हैं जबकि भगवान साथ में ही हैं इत्यादि। देखिए विराट स्वरूप का भी दर्शन कर लिया अर्जुन ने, तो अभी अभिमन्यु के मरने पर प्रतिज्ञा भी है, बदला भी है, मारूंगा भी और मरूंगा। इसका तात्पर्य बाह्य जगत में कुछ परिवर्तन नहीं आता। ब्रह्म साक्षात्कार होने के बाद भी कोई कहे कि समुद्र के खारे पानी को मीठा कर दूं, नीम को मीठा कर दूं, सर्पों को निर्विषय कर दूं, निर्विष कर दूं, ये संभव नहीं है। क्यों? बोले तुम्हारे लिए नहीं रहा अस्तित्व, वो तुम्हारी दृष्टि में है ही नहीं तो करोगे क्या? जिनके लिए है उनको तो रहने दो ना वैसा ही। तुम तो भरे पूरे परिवार में संसार में रहो तो भी तुम्हारे लिए कोई अस्तित्व है ही नहीं, भान नहीं है। तुमको तो मात्र ब्रह्म अदृग हो गए ना, इसलिए तो जब है ही नहीं तो करोगे क्या? किसी ने कहा साहब ब्रह्मज्ञ हो गया, ब्रह्मज्ञानी हो गया, ब्रह्म साक्षात्कार हो गया तब तो अनुपम सामर्थ्य आ जाएगा, तो छू दे पानी मीठा हो जाए। बोले होता ही नहीं ना, वहां पानी नहीं है। ब्रह्मज्ञ के लिए कुछ है ही नहीं तो करे तो तब जब होए। जब समुद्र है ही नहीं तो मीठा किसे करेगा और खारा किसे देखेगा वो? हाँ बस ये बात है। इसलिए ब्रह्मविद वरिष्ठ महापुरुषों से कोई अपेक्षा करे कि साहब वो तो चुटकी बजाते क्यों नहीं कर देते, इतने शक्तिशाली हैं। अरे भाई करें तो जब होवे समस्या, उनकी दृष्टि में समस्या होती नहीं है तो कहां से ठीक कर दें? हमारी दृष्टि में समस्या है, हमें सामर्थ्य नहीं है, और जिनमें सामर्थ्य उनकी दृष्टि में समस्या होती नहीं है। अब हम जैसे लोग हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण दे रहे हैं, उलूक है, उससे कहो कि ये तो अंधेरे को मिटा दे, कहां से मिटा दे? वो सामर्थ्य नहीं है। और सूर्य से कहो कि तुम मिटा दो, कहते मेरे सामने टिकता ही नहीं है, कहां दिखा? आप सूर्य से कहो कि अंधेरा मिटा दो तो सूर्य क्या कहेंगे, कहां है अंधेरा, दिखाओ कहां है। ऐसे जो ब्रह्मविद वरिष्ठ महापुरुष हैं उनकी दृष्टि में समस्या कहीं होती ही नहीं है। ये टेंशन तो तुम्हारी है कि टाइम पर चाय नहीं मिली, कि फल नहीं मिला, कि फल उसने ये कह दिया, किसने, उन्हें क्या पता कहाँ क्या हो रहा है। पधारो महाराज जी, नमो नारायणाय। आ जाइए, आइए, दूसरा आई जाइए, आ जाइए, दूसरा आ जाएगा। सब आपके बालक हैं, आप आइए, पधारिए। आप इस घर के मुखिया हैं। तो ठीक भैया, हुआ, स्पष्ट हुआ ना? चलें आगे। तो तद विज्ञानात, परंतु ये बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ब्रह्मज्ञ की दृष्टि में समस्या है ही नहीं तो ठीक तो तब करे। तुम बिना मतलब कह रहे हो कि महाराज ठीक करो। सूर्य और उलूक हो गया ना क्लियर? अच्छा, आगे चलते हैं। हरि ओम, उसी का दर्शन करा रहे हैं। हरि ओम। अशरीरम शरीरे स्वनवस्थे स्ववस्थितम, अशरीरम शरीरे स्वनवस्थे स्वस्थितम, महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। अशरीरम, वो आत्मसत्ता कैसी है? बोले अशरीर है, शरीर नहीं है। और परंतु शरीरेषु, पर है कहाँ? बोले शरीरों का ही आलंबन करके ठहरती है। ये भी विरोधाभासी बात चल रही है। शरीर नहीं है पर शरीर में है। अच्छा, अनवस्थेषु अवस्थितम, जो अनवस्थित हैं उनमें वो अवस्थित है। अनवस्थेषु माने स्थायी नहीं है, अनित्य है। अनवस्थ माने अनित्य हैं, और उनमें नित्यतया है। अनित्यों में नित्य रूप से, और शरीरों में शरीरी रूप से। देह और देही, शरीर और शरीरी। देही माने आत्मा, देह माने शरीर, देही माने आत्मा, और शरीर तो शरीर है, शरीरी माने आत्मा। क्यों कहते हैं शरीरी उसको? शरीर में रहने वाला, इसलिए उसको शरीरी कह रहे हैं। शरीर वाला, जैसे धन और धनी। धन माने कोई
द्रव्याधिक है, और धनी माने यस्यास्ति धनम सह धनी। तो यस्यास्ति शरीरम स शरीरी, वो शरीर वाला। यस्यास्ति देहः स देही, देह वाला। तो महानतम और विभुम आत्मानम मत्वा, विभु और महान उस आत्मा को मत्वा माने ज्ञात्वा धीरो न शोचती, धीर को शोक नहीं होता। अधीर को तो कुछ भी हो सकता है, अधीर को तो भैया अवई करेंगे पूरा हिसाब, बिल्कुल तुरंत पाला खींचो, निर्णय करो, उसी के बाद सांस लेंगे, उसी के बाद पानी पिएंगे, उसी के बाद बस पहले कर लो। भाष्यकार भगवान क्या कह रहे हैं, इस हम तात्पर्य क्या कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे आप स्वाध्याय के साथ जुड़ते जाते हैं और गहराई से, जैसे पानी धीरे धीरे सींचती है भूमि तो आर्द्र होती जाती है। सिर्फ स्वाध्याय का तात्पर्य नहीं है कि इस कान से सुना इस कान से निकाल दो और पढ़ा दिया। तात्पर्य कुछ न कुछ जीवन में गंभीरता आनी चाहिए, कुछ न कुछ परिवर्तन की संभावनाएं भी बननी चाहिए। ऐसे नहीं कि 10 साल पहले भी वैसे ही थे और 10 साल बाद भी वैसे ही है। 15 साल की अवस्था में जो हलचल थी वही 25 की उम्र में है, वही 35 में हो जाए, वही 55 में रहे तो औचित्य नहीं बनता। परिवर्तन आना चाहिए। अशरीरम माने स्वेन रूपेण आकाश कल्प आत्मा तम अशरीरम। आत्मा कैसा है? अशरीर है। अशरीर का तात्पर्य क्या हुआ? बोले अपने स्वरूप से वो आकाश के समान है। कल्प कहते हैं समान को, जैसे प्राय कहते हैं ना गुरुकल्प। गुरुकल्प माने गुरुदेव के समान, माने उसी कोटि के। जैसे ऋषि कल्प माने ऋषियों के समान। जैसे जैसे ऋषि होते, अब हम क्या जाने कि ऋषि कैसे होते थे, हम तो ये जीवन देखते हैं, पवित्र हैं और समत्व भाव से अवस्थित हैं, तो ये ऋषि सत्ता है। तो वर्तमान काल की ऋषि सत्ता में बस वो जैसा ऋषियों के प्रति भाव बने, श्रद्धा बने, वैसी श्रद्धा भाव जिनके प्रति बने वो ऋषि कल्प। और जैसी श्रद्धा, जैसी भावना, जैसा समर्पण आपका गुरुजनों के प्रति जिनसे आप उपकृत हैं, वैसी श्रद्धा वैसे ही भाव जिनके प्रति बने वो गुरुकल्प। तो ये तात्पर्य है। तो वो कैसा है? बोले आकाश कल्प है, आकाशवत है। आत्मा तम अशरीरम, वो हो गया शरीर। शरीरेषु माने कौन से शरीरों में? बोलो भोलेनाथ, थोड़ा बोलो, होठों को हिलाओ। हाँ जी बोलो, महेंद्र जी बोले। हाँ अब के अच्छा लगा ना ऐसे बोले तो। माने वो अशरीरी होने पर भी, अशरीर होने पर भी, शरीरेषु माने देवताओं का शरीर है और पितृगणों का शरीर है और मनुष्यों का शरीर आदि, इनमें ही सबका अंतर्भाव कर लो। वो देव पितृ मनुष्य इसलिए कहा जा रहा है, तत्संबंधी हम वो स्वाहा स्वधा से जुड़े रहते हैं ना, तो तर्पण के निमित्त हमारे पितृगण चाहिए और स्वाहादिक के लिए देवता चाहिए और संव्यवहार के लिए मनुष्य, इसलिए माने 3 को इस दृष्टि से बांध दिया। अनवस्थेषु अर्थात अवस्थिति रहितेषु। अनवस्थेषु माने देखें क्या? अनवस्थेषु माने, अनवस्थेषु माने अवस्थिति रहितेषु अर्थात अनित्येषु। इनकी कोई अवस्थिति नहीं है, स्थायित्व तो नहीं है, स्थिरता नहीं है, अनित्य है। अवस्थितम माने नित्यम अविकृतम इत्येतत्। नित्यम का अर्थ क्या करें? अविकृतम। अभी शरीर खूब बेचारा बचपन से जवान हो गया, जवान से बूढ़ा हो गया, आत्मसत्ता यथावत रही। परिवर्तनशील, विकृत होने वाले, परिवर्तित होने वाले, बदलने वाले शरीर आदिक में जो नित्यतया अविकृत रूप से एक रूप से रहता है। अब समझ में आ गया? अनवस्थित में अवस्थित रूप से कैसे? बोले तुम बदले, तुम्हारे काले बाल से सफेद हो गए, पर वो जो की तो यह आत्मसत्ता। महानतम बोले महत्वस्य आपेक्षिकत्व संकायाम आह। बोले किससे महान बता रहे हो? जब महानतम कहा, महत्वपूर्ण कहा, तो महंत कहने पर चिंता हो गई, भाई किसी की अपेक्षा है कि इससे बड़ा, इससे छोटा, इससे महान। बोले नहीं नहीं, आपेक्षिक महत्ता की बात नहीं कर रहे, इसलिए तुरंत दूसरा शब्द दे दिया विभुम।
महांतम, महांतम कहाँ गया, महांतम विभुम, माने महांतम कहते ही तुरंत क्या कहा, विभुम। विभु माने व्यापिनम आत्मानम, सर्वव्यापिनम आत्मानम, ये सर्वव्यापक है। और सर्वव्यापक हो गया तो महान कहने से अब ये नहीं कहोगे कि इससे महान, इससे अणु, इससे महत, इसलिए सर्वव्यापक शब्द का प्रयोग कर दिया। आत्मानम, आत्मग्रहण क्यों किया, बोले स्वतो अनन्यत्व प्रदर्शनार्थम। आत्मग्रहण इसलिए किया कि अनन्यत्व की प्रतीति हो जाए। विभु है और मैंने इतर की अपेक्षा कहीं न करने लगे, विभु कह दिया तो महत है, विभु है। इस आत्मा को जान करके फिर क्या है, धीर शोक से प्रभावित नहीं होता, शोक से मुक्त हो जाता है। तो कहते हैं आत्मा शब्द अपने से ब्रह्म की अभिन्नता दिखाने के लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, स्वतः अनन्यत्व प्रदर्शनार्थम आत्म शब्द प्रत्यगात्म विषय एव, अर्थात स्वयं से अभिन्नता प्रदर्शित करनी है किसकी, ब्रह्म सत्ता की। ब्रह्म आत्म शब्द, ये जो आत्म शब्द है किसका वाचक है, बोले देह का या मन का या बुद्धि का वाचक नहीं है। भगवत गीता में आत्म शब्द के अनेक अर्थ आ जाते हैं। अंतःकरण भी आत्मा से ले लिया जाता है, बुद्धि भी आत्मा शब्द से गृहीत हो जाता है, प्रकरण वसात। आत्मा माने शरीर, आत्मा माने मन, आत्मा माने बुद्धि, आत्मा माने अंतःकरण चतुष्टय, और आत्मा माने वो प्रत्यक्ष चैतन्य, हाँ, प्रत्यगात्म विषय। तो एवं प्रत्यगात्म विषय एवं मुख्य तम ईदृशम आत्मानं मत्वा अयम अहम इति धीरो धीमान न सोचती। तो जब वो मुख्य आत्मा का जो मुख्य अर्थ है, उस मुख्य अर्थ को माने प्रत्यगात्मा को जान करके, मत्वा माने अयम अहम, मैं हूँ, माने आत्मस्वरूपेण ज्ञान हो जाए तो धीर व्यक्ति, धीमान माने ऐसी बुद्धि वाला, धीमान माने ये सामान्य जीवन की व्यवहारिक बुद्धि वाला धीमान नहीं, जिसकी ये बुद्धि बन गई कि अयम अहम, ये आत्मसत्ता मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक, तो फिर न शोक नहीं करता। न एवं विधस्य आत्मविदः आत्मविदः शोकोपपत्ति, जो इस प्रकार के ज्ञान से संपन्न हो जाता है, आत्मवेत्ता हो जाता है, उसको शोक और हर्ष प्रभावित नहीं करते। शोक और हर्ष के अनेकों अवसरावें, कारणावें उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। काम बने तो बने, बिगड़े तो बिगड़े, अच्छा हुआ तो भी अच्छा और बुरा हुआ तो भी अच्छा। यद्यपि दुर्विज्ञेयो अयम आत्मा, यद्यपि ये आत्मा अत्यंत दुर्विज्ञ है, ऐसा नहीं है कि शब्दों को जान लिया, शब्दार्थ लगा लिया तो आत्मज्ञ हो गए। तथापि उपायेन सुविज्ञेय एव, फिर भी कुछ न कुछ तो उपाय करने से सुविज्ञ हो सकता है। बोले हाँ हो सकता है। कैसे, बोले आत्मा कैसे प्राप्त हो सकता है आत्मज्ञान, बोले आत्म कृपा साध्य एवं। भैया ये आत्मा का जो ज्ञान है उसी कृपा से ही संभव है, आत्म कृपा से ही संभव है। आत्म कृपा क्या है, कहते हैं मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आने के लिए, कुछ अच्छा होने के लिए क्या चाहिए, बोले भगवत कृपा चाहिए, गुरु कृपा चाहिए, शास्त्र की कृपा चाहिए। पूज्य जगत गुरु जी महाराज प्राय कहते हैं गुरु ग्रंथ और गोविंद की कृपा चाहिए। बाबा सबकी कृपा ठीक है, संत की कृपा भी चाहिए, ग्रंथ की कृपा भी चाहिए, भगवंत की कृपा भी चाहिए, सबकी कृपा सही है। पर जब तक आप अपने ऊपर अपनी कृपा नहीं करोगे, दुनिया में कोई तुम्हें नहीं तार सके। समझ में आया? अभी हम जैसे सनातन परंपरा में जन्मे, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, प्राय जितने सब लोग आप देख रहे हो जीवन आसपास, उत्तम कुल हो गया, माने इसमें तो भगवान की कृपा होगी कि भगवान ने मनुष्य बना दिया। निश्चित माने 100% ये कन्फर्म है कि मनुष्य बने तो पीठ लगा के बैठने की सुविधा दी ना भगवान ने। बताओ पक्षी होते तो कहाँ पीठ लगाने को दीवार मिलती, कितनी फुर्सत में कुर्सी जैसी जगह दे दी। तो बड़ी आनंद से मुंह खोल करके पूरा शरीर बैठा रहे, घुमाओ पूरी दुनिया में, कोई रोक कर रहा है। मुझे कई बार बहुत संदेह रहता है कि मोहित भैया यही है क्या, इसलिए बार बार मैं देखता हूं यही है। आसीना अपि
सच में ही मुझे अभी मंत्र का अर्थ लग रहा है, सच में। इसलिए वो किसी और को न कहे, बार बार टोकता हूँ, भाई साहब यही है ना आप, ये बैठे अविचल बिल्कुल समाधिस्थ भाव से, तो मुझे लगता है कि घूम घाम आए क्या। अच्छा, ये बहुत जल्दी पहुंच जाए, फ्रेंड आओ के यहाँ। हाय फ्रेंड्स। अच्छा, तो क्या बात चली थी? संत भगवान की कृपा तो है ही, मनुष्य बन गए बाबा, उससे बड़ी कृपा क्या चाहिए? मनुष्य बना दिए। तुम रो रहे हो काले की गोरे हैं, तुम रो रहे हो अमीर की गरीब हैं, तुम रो रहे हो कि शूद्र की ब्राह्मण है। मैं कहता हूं कि धन्यवाद दो कोटि कोटि के हम मनुष्य बनाए, ये कृपा हो गई भगवान की। और बड़ी कृपा क्या, उस कृपा में भी भारतवर्ष में जन्मे हैं, उससे भी बड़ी कृपा हम ब्रजमंडल में बैठे हैं बाबा। न जाने कितने संकट आते हैं, कितने विघ्न आते हैं, कितने विक्षेप होते हैं, और फिर भी कोई शक्ति है जो तुमको संभाले हुए, साधे हुए। सैकड़ों प्रकार के आक्षेपों से, प्रहारों से कोई शक्ति है जो तुमको बचाए और तुम बैठे हो, तो कोई तो है। एक संत कृपा माने भगवंत कृपा हो गई, संत की कृपा भी है ही है। हम सब लोग गुरुजनों से उपकृत ही हैं, और ग्रंथ की भी कृपा है। हम उपनिषद की चर्चा कर रहे हैं, हमको ब्रह्म विद्या प्राप्त है श्रवण करने के लिए, दर्शन करने के लिए, स्पर्श करने के लिए, ये बड़ी बात है। 3, अब जरूरत है केवल किसकी भाई साहब? अपनी कृपा कर लो। किसी घोड़े को जबरदस्ती खींच तान करके पानी तक तो लाया जा सकता है, रस्सियों से बांध करके, परंतु पानी नहीं पिलाया जा सकता। पानी तो तभी पिएगा जब वो पीना चाहेगा। आत्मोद्धार में भगवत कृपा चाहिए, गुरु कृपा चाहिए, संत कृपा चाहिए, शास्त्र कृपा चाहिए, पर सबसे बड़ी कृपा पहले अपनी कर लो, अपने ऊपर, वो चाहिए। और जिस दिन तुम उठ करके खड़े हो गए, उस दिन तो सब तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए तैयार ही है। हम नहीं है तैयार, बस हमारी तैयारियों में कमी है, बाकी दुनिया में सब तैयारियां पूरी है। प्रकाश देने को सूर्य है, और विश्राम देने के लिए धरा है, अवकाश देने के लिए आकाश है, श्वास देने के लिए वायु, सब तो तुम्हारी सेवा में लगे पड़े। और चाहिए क्या? बस हम अपने आप के लिए तैयार नहीं है, इतनी बात है। मंत्र का वाचन कर लें, फिर चलते हैं। हरि ओम। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो, न मेधया न बहुधा श्रुतेन, यमे वैष वृणुते तेन लभ्यस्, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनों स्वाम। ये आत्मा भैया केवल प्रवचन से प्राप्त नहीं हो सकता। तो प्रवचनेन इस शब्द का क्या तात्पर्य? बोले भाष्य की दृष्टि से ही बतावेंगे। और केवल अपने बौद्धिक बल से भी, धारणा शक्ति से भी, ग्रंथाध्ययन से भी बोले भी नहीं हो सकता। बहुना श्रुतेन माने बहुत कुछ आपने जानकारियां जुटा ली, सोर्सेज ऑफ नॉलेज बहुत कुछ है तुम्हारे पास। यमे वैष वृणुते, यम जिज्ञासुम एष वृणुते, ये आत्मा स्वयं जिसका वर्ण करता है, तेन लभ्य, तेनैव आत्मना, आत्मसत्तया एव लभ्य। जिसका ये वर्ण करता है ना जिज्ञासु, जिस आत्मा का, उस आत्मा के अनुग्रह से ही ये जाना जा सकता है। जब तक उसका अनुग्रह न हो तब तक नहीं बनेगी। तस्यै स आत्मा विरुणते तनुं स्वाम। इसकी चर्चा अब कल ही करेंगे। 23, 24 और 25। अच्छा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति।